देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद किया है, सेना को बधाई दी है। ये ऐतिहासिक और ये निर्णय अगर कोई व्यक्ति ले सकता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखेंगे देश के अंदर किस प्रकार से 2014 से पहले आतंकवादी देश में घुस कर के घटनाओं को अंजाम देते रहते थे, सरकार हाथ पर हाथ धर करके देखती रहती थी। परंतु ये पहली बार हुआ है कि ये सशक्त भारत, ये मजबूत भारत मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर कोई आतंकवादी संगठन, आतंकवादी कोई घटना का अंजाम देता है, जिस स्थान के ऊपर यह आतंकवाद पनपता है उसी स्थान को मिट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिक करते हैं। मैंने आज प्रधानमंत्री जी को मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर की ये बधाई भी दी है, उनका धन्यवाद भी किया है। पिछले दिनों जिस प्रकार से पूरा देश पहलगाम की घटना से आहत था और पूरे देश के अंदर उस घटना को लेकर के रोष था, देश के लोग चाहते थे कि इस आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और समय समय के ऊपर इस आतंकवाद के खिलाफ आदरणीय मोदी जी ने करड़े कदम उठाए हैं। करड़े कदम आतंकवाद के प्रति ये उठाए हैं कि अगर हम देखें उरी की अगर घटना होती है तो हमारे जांबाज सैनिक पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और अगर दूसरी घटना का अंजाम होता है तो एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर जाकर के उन आतंकवादियों को खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं। और अब जिस प्रकार का घटनाक्रम पहलगाम के अंदर हमारे देश के जो अपने परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, उन्होंने उस कुकृत्य को अंजाम दिया जिससे पूरा देश आहत था। आदरणीय मोदी जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है आतंकवाद की बची कुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का। मिला दिया आतंकवाद की उस मिट्टी को जहां से वो जन्म लेते थे और जिनको संरक्षण पाकिस्तान देता था, उस भूमि के ऊपर जाकर के उसको मिट्टी में मिलाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। यही 56 इंच है। और अगर हम बात करें कांग्रेस के समय की, कांग्रेस के समय के अंदर आतंकवादी आते थे, घटनाक्रम को अंजाम दे करके चले जाते थे। 2005 से 2008 तक कई बड़े घटनाक्रमों को आतंकवादियों ने देश के अंदर अंजाम दिया। देश के अंदर आतंकवादियों को लेकर के एक भय का वातावरण था, लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते थे। परंतु उन आतंकवादी घटनाओं के कारण
मेरे पास फिगर तो नहीं है, फिर भी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, ये ऊपर नीचे हो सकती है फिगर। लगभग जो मेरे ध्यान में है कि 650 से ज़्यादा 2005 से लेकर के 2008 कांग्रेस के कार्यकाल में किस प्रकार से आतंकवाद अपना मुंह उठा करके इसी देश के अंदर, भारत के अंदर घुस करके हमारे देश के भोले भाले लोगों को मार देता था। 650 के करीब में ये संख्या है। ये मेरे पास संख्या नहीं है, मैंने ज़्यादा भी हो सकती है, ये संख्या लगभग अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया है। परंतु मोदी जी के भारत के अंदर ये देश सुरक्षित है। अगर कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देता है तो उसके घर में जाकर के आज आतंकवादियों को अपने घर में से भी भागना पड़ रहा है। ये कार्रवाई अगर किसी ने की है, ये नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है जो इस भारत को मजबूत, सशक्त और सुरक्षित भारत बनाने के लिए काम कर रहा है। आज देश के अंदर मोदी जी की इस कार्रवाई को लेकर के देश में एक संतुष्टि का भाव है और आतंकवादियों में भय का भाव है। आतंकवादी पाकिस्तान में भी अपने घर में सुरक्षित नहीं है। और मोदी जी ने जो कहा कि हम बची कुची जो आतंकवादियों की जमीन है उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, और वो काम किया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को मिलकर के उनका धन्यवाद किया है, सेना को बधाई दी है। हमारे जांबाज सैनिकों ने जो ऑपरेशन सिंदूर, और जिन्होंने ये बात कही थी आतंकवादियों ने कि उनके सामने क्या पीड़ादायक घटना थी, वो आतंकवादियों ने जब परिवार के सामने उनको मौत के घाट उतारा और महिला एक कहने लगी कि आप मुझे भी मार दें, तो कैसा मंजर था। आज उन आतंकवादियों को अपने देश के अंदर भी भागना पड़ रहा, अपने घर से भी भागना पड़ रहा है। ये हालात किए हैं। आज आतंकवादियों में भय है, भारत सुरक्षित है। ये मोदी का भारत है। हमने धन्यवाद किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, सेना को बधाई दी है। हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हरियाणा के विकास के कार्यों को लेकर के मैंने बताया है। बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर हरियाणा आए थे। हरियाणा के लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत किया था। मैंने उसका भी धन्यवाद किया है कि आप हरियाणा में आए हैं और हरियाणा को आपके आने से एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति मिलती है, हमारा हरियाणा आगे बढ़ता है। तो अब भी मैंने कई विकास कार्यों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा की है। नहीं, मैंने कल ही पुलिस के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक लिया था और एक एक विषय के ऊपर बड़ी गहनता से चर्चा की है। सभी अधिकारियों के साथ बैठ करके हमने कहा है कि इस प्रकार के लोग दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमारे देश में रह करके, हमारे देश का खा करके वो सुरक्षा पाकिस्तान को देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कहा है कि ऐसे सब लोगों की गहनता से जांच की जाए और सख्त कार्रवाई भी की जाए। ऐसे लोगों को कोई बख्शने का सवाल ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति है, जांच चल रही है, अभी अगर और कोई निकलता है तो वो भी सामने आ जाएगा। नहीं, देखिए, उसके अंदर मैंने ये कहा है कि कई लोग अपने आप को, या जैसे अभी आप देखेंगे कि यूट्यूबर्स के ऊपर जिस प्रकार से पाकिस्तान के जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं, आपके सामने है जो चल रहा है पाकिस्तान को, ऐसी अगर कहीं कोई गतिविधियों में संलिप्त होगा
पूरा पुलिस प्रशासन उसको लेकर के गंभीरता से देख रहा है, बारीकी से जांच कर रहा है। कल मैंने बैठक में यही आदेश दिए थे कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस देश में तो बैठा है, इस देश का खा रहा है और वो गुणगान पाकिस्तान का करता है, कि उनकी जांच करें, वो कौन कौन लोग हैं उनको देखें। नहीं, देखिए, इसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि जो अवैध रूप से अगर कोई व्यक्ति घुसा हुआ है तो उसको बाहर करने का काम करें। हमारा किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई द्वेष नहीं है, परंतु अवैध रूप से अगर कोई व्यक्ति घुसा है, क्योंकि उससे हमारी जो सुरक्षा है, जो अवैध रूप से लोग घुसे होते हैं, हमारी सुरक्षा को भी खतरा होता है। तो हमने इसको भी लेकर के एक बड़ा अभियान हरियाणा में चला रखा है कि जो अवैध रूप से हरियाणा के अंदर कहीं पर भी हैं, उनको चिन्हित किया जाए और चिन्हित करके उनके ही स्थान के ऊपर भेजा जाए, जहाँ पर से वो आए हैं उनको वहाँ भेजा जाए। क्योंकि अवैध रूप से रहना कोई धर्मशाला थोड़ी अभी है, कब सो जाएगा पड़ जाएगा। नहीं, देखिए, ये पूरे विश्व के सामने पाकिस्तान का वो चेहरा सामने आया है। एक तरफ तो वो बात बोलता था कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति है जिसको हम ये कह सकते हैं कि 56 इंच का सीना, ये 56 इंच का सीना है। अरे, जो पाकिस्तान पूरे विश्व भर के अंदर भारत को बदनाम करता हुआ घूमता था, आज उसका चेहरा पूरे वर्ल्ड के सामने, पूरे विश्व के सामने ला करके वो आतंकवादी चेहरा खड़ा किया है। पूरे देश, विश्व ने देखा है। और हमने कार्रवाई जो की है माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अंदर, ऑपरेशन सिंदूर, और हमारे जांबाज सैनिकों ने जो कार्रवाई को अंजाम दिया है, वो किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, वो आतंकवाद के खिलाफ था। उस आतंकवाद को मट्टी में मिलाने का काम किया है और उनके घर के अंदर जा करके किया है। नहीं, देखिए, उसके लिए जांच का विषय होता है, ये कोई ऐसा नहीं है। जांच उसके अंदर करते हैं, किसी को गलत थोड़ी कोई टॉर्चर करेंगे, किसी को कोई गलत नहीं। परंतु पाकिस्तान जहां आतंकवाद को जन्म देता है, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इस बात को लेकर के कहा कि सबसे पहले उन्होंने निर्णय किया, जब हमारे निहत्थे लोगों को टारगेट करके योजनाबद्ध तरीके से उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने, उनकी फैमिली के सामने उनको मौत के घाट उतार दिया, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहाँ पर जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं उसका भी स्थान नहीं है, उसको भी बंद कर दिया जाए। फिर उसके बाद जो कदम उठाया कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं, जहाँ से आवागमन होता है, उसको बंद कर दिया जाए, वो बंद कर दिया। फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा, उस पानी को भी बंद कर दिया जाए। ये सख्त निर्णय लिए हैं। और फिर हमारे जांबाज सैनिकों ने मात्र 3 घंटे के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को उन आतंकवादी जहां पर अड्डे थे, उन अड्डों को चुन चुन करके मट्टी में मिलाने का काम किया है। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। आज आतंकवादी अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। पहले मैंने यही कहा है, 2014 से पहले आतंकवादी घूमते रहते थे, यहाँ से किसी बस में चढ़ जाते, किसी ट्रेन में चढ़ जाते, परंतु आज पाकिस्तान के अंदर भी अपने घर में आतंकवादी सुरक्षित नहीं है। मैंने बताया है ना, मैंने 2005 से लेकर के 2008 तक का बताया कि पाकिस्तान से आतंकवादी भारत के अंदर आकर के घुसे रहते थे, बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। मेरे पास फिगर नहीं है, फिगर आ जाएगी फिर कह देंगे भी मुख्यमंत्री जी झूठ बोल गए। 650, मैं तो अप्रोक्सीमेटली बता रहा, 650 के करीब में इनके 2005 से लेकर के 2008 तक जो आतंकवादियों ने बड़ी घटनाओं को भारत के अंदर अंजाम दिया था, 650 से ज़्यादा लोग मारे गए।
उन घटनाओं के कारण आज अगर आतंकवादी बॉर्डर से इधर आता है तो उसको सीधा ऊपर का रास्ता दिखाते हैं और उसके घर के अंदर जा करके उसको नेस्तनाबूद करने का काम करते हैं।